एल्सा को आज 51 डेज़ हो गए हैं अराउंड। और एक बात की समझ नहीं आ रही कि माशाल्लाह से इस मौसम में इसके जो कोट है वो बढ़ कैसे रहा है। अगर आपके पास इसकी मीटिंग की वीडियो हो तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक़्त इसकी जो टेल थी वो भी इतनी थिक नहीं थी एल्सा। और उसके अलावा इसके गर्दन पे भी इतने ज़्यादा बाल नहीं थे जितना माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं इसका जो अभी कोट आ गया हुआ है। तो ये क्या जब फीमेल्स ब्रीड करती हैं उस वक़्त बाल ज़्यादा हो जाते हैं या ये ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जून जुलाई में तो मज़ीद गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और उनका कोट जो है वो तो शेड होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका तो माशाल्लाह डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और कोट इसने सिर्फ एक दफ़ा ही शेड किया था जब ये हीट पे आई थी। अभी तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे भी तो बढ़ते जा रहे हैं बाल। और नीचे की जो इसकी एक झालर सी है बालों की वो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हो गई। एल्सा चल अंदर चल, यहाँ से आपको मज़ीद बेटर आइडिया होगा। एल्सा कम, ये ब्राई कर मुझे ज़रूर आंसर दीजिएगा कि ये चीज़ ब्लड लाइन में होती है या इसका जो माहौल है वो इसको बहुत सूटेबल है कि मतलब एयर कूलर लगा है, इसके अलावा बाकी छाँव है और बिल्कुल ओपन रूफ टॉप है तो यहाँ पे फिर इसको माहौल ठंडा मिल रहा है, इस वजह से इसका जो कोट है वो बढ़ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा वेट है मुझे एल्सा के पपीज़ का, क्योंकि ये देखें 42 दिन का या 41 दिन का बच्चा था जिसको मैं लेके आया था और आज माशाल्लाह ये हो गई है 2 साल प्लस हो गई है। तो और क्वालिटी, लेवल, साइज़, कलर्स, फेस, हेड सेटिंग, ईयर सेटिंग, टेल, ईच एंड एवरीथिंग लेवल है। मतलब एक जो एल्सा उठो, मतलब जो एक मेरी एक ख्वाहिश थी ना कि इस तरह की मेरे पास चीज़ हो वो एग्जैक्ट इसी तरह की बनी है, एग्जैक्ट इसी तरह की बनी है। और मज़े की बात यह है कि इसके ना फादर में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और कुछ चीज़ें इसकी मदर की अच्छी थी। तो अल्लाह का करना ये है कि जो जो चीज़ें अच्छी थी जिसमें वही इसने पिक की हैं सारी। एल्सा कम, अब आप देखेंगे इसका जो ये पेट है ना, सीना, ये ज़मीन की तरफ बहुत ज़्यादा लटका हुआ है। मुझे ये चीज़ बहुत ही पसंद आई। वो इसकी मदर में थी, फादर में नहीं थी। टेल इसकी मदर पे गई है, टेल इसकी मदर की लंबी थी और सीधी नीचे थी, बिल्कुल ऊपर नहीं उठाती। और अब यकीन माने इसने बिल्कुल नहीं उठाई, आज तक नहीं उठाई जब से ये पैदा हुई है। और जो इसके कलर्स हैं ना डार्क, वो इसके फादर पे है। इस एंगल में इसके कलर्स आपको थोड़े से लाइट लगेंगे, जैसे ही मैं कैमरे को इधर मूव करूँगा तो फिर इसके ओरिजिनल और एक्चुअल कलर्स नज़र आएंगे। एल्सा फेस इसका बिल्कुल मदर की तरह है। इसकी मदर और फादर दोनों साइड से ये FCI है। एक दो कमेंट्स मुझे आए थे कि आप उसके पेरेंट्स के बारे में बताते नहीं हैं। असल में अब ये ख़ुद ही माशाल्लाह से पेरेंट्स बन गई है, तो अब इसके पेरेंट्स का मैं क्या बताऊं। और प्लस ये है कि मुझे इतना उस चीज़ का शौक़ नहीं है और वल्लाह मुझे इसके फ़ादर का नेम भी अब याद नहीं है। हाँ, पेडिग्री डिटेल में चेक करूँगा मैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो में शेयर भी करूँगा कि इसके फ़ादर का क्या नेम है। मदर का नाम तो विनी था, वो मुझे याद रह गया। वैसे सलार के पास मेन मेल था वो अच्छे वाला, वो भी कोई FCI बाहर से ही आया हुआ था। उस मेल का नेम अभी मुझे याद नहीं है। एल्सा कम, तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने अंदर किया है, क्योंकि बाहर इसकी कोट वगैरह सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था। और इंशाल्लाह आज से इसकी मैं जो है जो जहाँ पे इसने बच्चे देने हैं उस सेटअप को तैयार करूँगा। मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर वाली साइड पे मैं एक बॉक्स बना दूँ तकरीबन 6 या 8 इंच हाइट का। और बॉक्स इंशाल्लाह, चलें ये सरप्राइज़ ही रहेगा कि किस तरह से मैं ये करूँगा, तो इंशाल्लाह उसकी भी हम प्रॉपर वीडियो शूट करेंगे। तो बाकी अल्लाह पाक से बेहतरी की उम्मीद है कि क्योंकि ब्रीड के दौरान बहुत सी मिसहैप्स हो जाती हैं। फ़ीमेल बच्चे खा जाती है, बच्चे
बच नहीं सकते और इस तरह के बहुत से इश्यूज़ होते हैं। अल्लाह पाक हमें इन तमाम चीज़ों से बचाए और ये बहुत अच्छे से जो है वो ब्रीड करें। और बिल्कुल एक और चीज़ ये है कि मैं इसके पपीज़ जो है वो 1 या 2 रखूँगा, उसके बाद मैं सारे बकिया सेल ही करूँगा। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो इसके पपीज़ में, तो वो पहले से मुझसे रब्ता कर सकता है, अपने पपीज़ को पहले बुक करवा सकता है। और यकीन माने ये जो क्वालिटी है, ये जो लेवल है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इस कदर खूबसूरत और कॉस्मेटिक फ़ीमेल्स बहुत ही कम होंगी। और जिस मेल से ये मेट हुई है, वो भी अब मेरी यूट्यूब चैनल पे मैंने इसकी वीडियो लगाई हुई थी मेटिंग की। वहाँ से आप इसका जो जिससे मेट हुई है उसको चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मेल था, नो एल्सा नो, बहुत ही हाइटफुल था। वो भी FCI था, बाहर से इंपोर्ट किया गया था, पोलैंड से। तो अगर किसी को इसके पपीज़ में इंटरेस्टेड हो, मेल में या फीमेल में, वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी लगा हुआ है, या कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं। प्राइस बहुत ही रिजनेबल होगी। मैंने तो खैर 3.5 लाख का पपी लिया था और ग्रो करते करते इसको तो मैं खैर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में आ गया। लेकिन मैं बहुत ही कम प्राइस पे और बहुत ही मिनिमम के जिसमें बंदों का शौक़ पूरा हो सके, एक ऑर्डिनरी सा जो पपी मिलता है उसी प्राइस पे मैं इसकी पपीज़ दूंगा। इंशाल्लाह प्राइस भी डिस्क्लोज़ करूंगा जैसे ही ये पपीज़ डिलीवर करेगी। और पपीज़ 5, 7, 10, 12 दिन के होंगे, उसके बाद मैं इसकी प्राइस जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्लोज़ करूँगा। जब पपीज़ बिल्कुल सेफ़ हो गए तो उसके बाद इसके वैसे बता दूं मैं कि 3 पपीज़ तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, जिनमें से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हमाद भाई, उन्होंने बोला था। और बकिया जो इधर के हैं जिन्होंने इसको लाइव देखा हुआ है, उनमें से कुछ हैं 2। तो क्योंकि मैं यहाँ पे ना बाहर नहीं निकालता ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इसका पता नहीं है किसी को कि ये किस लेवल की चीज़ है या क्या चीज़ है। तो बकिया ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।